वजन कम हुआ, लेकिन क्या इसके साथ आपके बाल भी कम हो सकते हैं? अगर आप ओजेम्पिक, वेगोवी या मुंजारो जैसी GLP-1 मेडिसिन डायबिटीज या वेट मैनेजमेंट के लिए ले रहे हैं, तो एक नई रिसर्च की फाइंडिंग्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले एक बात जरूरी ये कि इन दवाओं को सीधे हेयर लॉस का कारण कहना अभी सही नहीं होगा। रिसर्च में इन मेडिसिन के इस्तेमाल और बाल झड़ने के बीच एक एसोसिएशन जरूर सामने आया है। दरअसल GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आज टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एपेटाइट को कम करने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और वेट लॉस में मदद करते हैं। अब रिसर्चर्स ने इसी क्लास की मेडिसिन को लेकर हेयर लॉस के रिस्क को एग्जामिन किया है और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट लेने वाले लोगों की तुलना दूसरी डायबिटीज मेडिसिन SGLT2 इनहिबिटर्स और DPP-4 इनहिबिटर्स लेने वालों से की और यही से सामने आया एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग। GLP-1 यूजर्स में एलोपेसिया यानी हेयर लॉस का रिस्क SGLT2 इनहिबिटर्स लेने वालों की तुलना में करीब 37% ज्यादा और DPP-4 इनहिबिटर्स लेने वालों की तुलना में करीब 68% ज्यादा पाया गया। लेकिन इन नंबर्स को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेटिव रिस्क बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर तीसरे या दूसरे व्यक्ति के बाल झड़ने लगेंगे। स्टडी में हेयर लॉस की एब्सोल्यूट इंसिडेंस काफी लो थी, लगभग 3 से 9 केसेस पर 1000 पीपल पर ईयर, यानी रिस्क में रिलेटिव इंक्रीज देखा गया। लेकिन ओवरऑल हेयर लॉस का इवेंट अनकॉमन रहा। और एक और जरूरी बात, ये फाइंडिंग परमानेंट गंजापन के बराबर नहीं है। रिसर्च में मेनली नॉन स्केरिंग एलोपेसिया की बात सामने आई है, जिसमें हेयर फॉलिकल्स स्कार नहीं होते और कई केसेस में हेयर रीग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अब सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? इसका एग्जैक्ट आंसर अभी रिसर्चर्स के पास भी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि रैपिड वेट लॉस, कम कैलोरीज इनटेक या न्यूट्रिशनल चेंजेस शरीर के हेयर ग्रोथ साइकिल को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ वेट लॉस को ही वजह मान लेना सही नहीं होगा। हार्मोनल और मेटाबॉलिक चेंजेस भी रोल प्ले कर सकते हैं। और इस कनेक्शन को लेकर सिर्फ एक स्टडी ही नहीं, बल्कि 2026 की एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में भी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और हेयर लॉस के बीच एसोसिएशन पाया गया। इनमें 9 इंटरवेंशनल स्टडीज और 4114 GLP-1 यूजर्स का डेटा शामिल था और पूल्ड एनालिसिस में प्लेसिबो की तुलना में हेयर लॉस का रिस्क ज्यादा पाया गया। तो क्या ट्रीटमेंट के दौरान हेयर फॉल शुरू होते ही डायबिटीज या वेट लॉस मेडिसिन बंद कर देना चाहिए? जवाब है नहीं। ये मेडिसिन कई पेशेंट के लिए डायबिटीज कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसलिए खुद से दवा बंद करने के बजाय अगर ट्रीटमेंट के दौरान अचानक या लगातार हेयर फॉल बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर ये एसेस कर सकते हैं कि इसके पीछे मेडिसिन के अलावा रैपिड वेट लॉस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम या कोई दूसरा फैक्टर तो नहीं है। तो ओवरऑल GLP-1 मेडिसिन और हेयर लॉस के बीच एक पॉसिबल लिंक जरूर सामने आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दवाएं आपके बाल छीन लेगी। ओवरऑल रिस्क रिलेटिवली लो है, एविडेंस अभी इवॉल्विंग है और कॉज एंड इफेक्ट को समझने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। इसलिए दवा से डरने या खुद से ट्रीटमेंट रोकने के बजाय अपने सिम्टम्स को समझिए, डॉक्टर से डिस्कस करिए और ट्रीटमेंट का फैसला मेडिकल एडवाइस के आधार पर ही लीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।